सरफेस गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट सोशल साइंस पेज नंबर 9, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि जल संसाधन, मृदा संसाधन। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूज देयर द कंजर्वेशन, जो कि 1.4 में हम पढ़ेंगे कि जंगल और जानवर हमारे किस प्रकार उपयोगी हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनसे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे निर्भर होती है, और इसके अंतर्गत हमें जब वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ किस प्रकार पहुंच सकता है। जैसे कि मैं आप सभी को मालूम है कि भारत में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं। भारत के भूतल्य पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो कि हमें जड़ी बूटी के रूप में, जल ईंधन के रूप में और उद्योग धंधों के रूप में हमें वनों पर आधारित रहते हैं। वनों एक बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्र में वन जंगल फैला है, और जो कि प्राकृतिक तौर पे हमें वनस्पति के रूप में प्राप्त होता है, और पृथ्वी का 25% भाग है जो वनों से ढका हुआ था। किंतु धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ मानव जब डेवलप होता गया तो उसके खेती करना, फार्मिंग करना, या फिर अपने रहने के लिए, कारखाना धंधों के लिए, इन सभी के लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसपे उन्होंने बड़ी मात्रा में कटाई करना प्रारंभ कर दी थी। और जिसके कारण फलस्वरूप ये हुआ कि 25% भाग जो कि जंगल से ढका हुआ था, वो केवल कितने प्रतिशत, 15% भाग ही जंगल का रह गया है। प्राकृतिक वनस्पति के कारण ही हमारी पूरी क्लाइमेट, पूरी जलवायु निर्भर रहती है। और जलवायु सभी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक विषम जलवायु देश है, जहाँ पर हर मौसम में या हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की जलवायु देखने को मिलती है। आज जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ही वर्तमान में देखे जाएं तो कहीं कहीं पे वर्षा होती है, जैसे कि अभी वर्तमान में सभी जगह न्यूज़ों में देखने को मिलता है कि सभी जगह बाढ़ें आ रही है, परंतु हमारे जैसे इंदौर क्षेत्र में अभी पानी नहीं गिर रहा है। तो सभी जगह पे जलवायु सेम नहीं होती है, सभी जगहों पे जलवायु अलग अलग होती है, और ये जलवायु का कारण होता है वन, जिसके द्वारा जहाँ पर जितने अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है और वहाँ की जलवायु बिल्कुल नम होती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है, वहाँ की जलवायु शुष्क होती है, जिसके कारण जलवायु के अनुसार भी हमारे वर्णन उपज पर प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रकृति अलग अलग वितरण। भारत की जलवायु अनेक विभिन्न इतने अन्य देशों में मिलता है। भारत की जलवायु सर्वेक्षण अगर हम किया जाए तो भारत में लगभग पहले 47% प्रजातियां पेड़ पौधों की पाई जाती थी, अब केवल 5% प्रजातियां ही पेड़ पौधों की पाई जाती हैं। जैसे कि हम देखेंगे जंगलों को, जंगल कितने प्रकार के होते हैं? जंगल 5 प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि उष्णकटिबंध सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि आपको नाम से जो लगातार हरे भरे रहते हैं। मानसूनी वन, मानसूनी वन मतलब मौसम के अनुसार जो जंगल प्राप्त होते हैं। वेट मानसून फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, जहाँ पे पानी अधिक होता है, वहाँ पे भी जंगलों के घने हो जाते हैं, वनस्पति घनी हो जाती है। और जहाँ पर मानसून कम होते हैं वहाँ पर शुष्क मानसून होता है। डीप फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मरुस्थली वन, जैसे कि मरुस्थल के में वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन, जो कि नदियों के किनारे वन पाए जाते हैं। हिमालय फॉरेस्ट मतलब हिमालय की रेंज में या हिमालय की श्रृंखला में जो वन पाए जाते हैं वो। इसके अगला टॉपिक पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट नेशनल इकोनॉमिक। जंगल से हमारी भारतीय राष्ट्रीय संपदा या अर्थव्यवस्था कैसे होती है? तो वन एक राष्ट्रीय संपदा है, और ये लगभग कितने 20.64% में विश्व के भाग में फैला है। और वनों का 1.7% ये भौगोलिक क्षेत्रफल फॉरेस्ट नेशनल वेल्थ, जो जंगल की संपदा है वो केवल भौगोलिक तौर पे या फिजिकली तौर पे हम देखेंगे, जोग्राफिकली तौर पे देखेंगे तो 20.64% है, और वनों का क्षेत्र केवल 1.7% है। और जिसके कारण प्रति व्यक्ति अगर हम देखा जाए तो एवरेज पर्सन इज 0.11 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में वनों से मतलब होता है कि ऐसे वन जहाँ
वन हम उन्हीं को कह सकते हैं जहाँ पर पेड़ों की लकड़ियाँ मोटी होती हैं, कठोर होती हैं और जो किसी उपयोग में आ सकती हैं। मोटी लकड़ियों जैसे कि उदाहरण के लिए तो देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम फर्नीचर बनाने के काम आती है और ईंधन के रूप में काम आती है। अगर हम देखा जाए तो वनों से हमें केवल लकड़ियाँ ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो कच्चे माल के रूप में पशुओं के लिए चारा और अन्य चीज़ें पैदा करने, मतलब फुल शॉर्ट में ये समझाएं कि हम जंगलों पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से निर्भर रहते हैं। और अगर जंगल घने होंगे जिसके कारण हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा तो खेती अच्छी होगी तो उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन मिलेगा। वहाँ के पानी अच्छा गिरेगा तो जलवायु अच्छी रहेगी, जलवायु अच्छी रहेगी, मिट्टी का कटाव भी रोकने को मिलता है। तो कुल मिला के ये कहा है कि वृक्ष लगाने से कि आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी लाभकारी होता है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ वनों से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। डिस्क्राइब बेनिफिट द फॉरेस्ट, पहला पॉइंट होता है फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, मतलब जंगलों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उसके जो कि हमें फर्नीचर बनाने के रूप में काम आती हैं। जैसे हम सागौन है, शीशम है, देवदार के पेड़ है, चंदन की लकड़ियाँ हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ों से हम फर्नीचर बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब वनों से और भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि चमड़ा, लाख है, गोंद है, कत्था है, मोम है, छाले हैं, बाँस है। ये सारी लकड़ियाँ हमें फसलें जंगलों से पैदा होती है और जिसके कारण अधिक जंगल होंगे तो जानवरों की मात्रा भी वहाँ पे अधिक होगी, जिसके कारण हमें वहाँ से चमड़ा भी मिल सकता है जानवरों के द्वारा, सींग मिल सकते हैं, सींग जो कि सजावट के साथ साथ और भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के या जेवर बनाने के काम में आता है वर्तमान में देखा जाए तो। उसके बाद होता है फॉरेस्ट प्रोवाइड मिनरल बेसिक द इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए हमें सामान की जरूरत होती है जंगलों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, वुड ग्रास मिलता है, लकड़ी की जो घास होती है, सोनवार के पेड़, सोनवार तथा बांस के कागज, सोनवार का जो घास है वो हमें, और बम्बू है जो हमें पेपर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। और बाकी पेड़ों से हमें लकड़ियाँ, माचिस की लकड़ियाँ, चमड़ा आदि चीज़ें बनाने के लिए जड़ी बूटियों के तेल या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। उसके साथ साथ हमें ग्राजिंग एंड द एनिमल्स, जानवरों के लिए एक अच्छा चारागाह मिलता है जंगलों में, जहाँ पर खरपतवार के रूप में हमें और घास के रूप में हमें जानवरों के लिए भोजन प्राप्त होता है। उसके बाद होता है जंगलों से हमें रोजगार प्राप्त होता है। अबाउट द 7.48 करोड़ पीपल डिपेंड द फॉरेस्ट, मतलब 7.8 करोड़ व्यक्ति जो है वो जंगलों की जीविका पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि जंगलों से प्रत्यक्ष रूप में हम देखा जाए तो जंगलों से जो हमें वन पदार्थ मिलते हैं हम उसके द्वारा उद्योग धंधे चलाते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे कि वनों से प्राप्त जो हमें लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ियों से बने फर्नीचर या आर्ट्स के द्वारा या जो विभिन्न कलाकृतियाँ बनाते हैं उसका एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं विदेशों में, जिससे हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। छोटी छोटी अगला पॉइंट है हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम छोटे छोटे उद्योग धंधे भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि तेंदू का पत्ता, बांस, जिससे बांस की टोकनियाँ और बहुत सारी छोटी छोटी टोकनियाँ, डलिया वगैरह बनाई जाती हैं बांस के